सुबह के 7:30 बजे मनाली की ठंडी हवाओं में मॉल रोड स्क्वायर क्रॉस करके हम निकल पड़े हैं एक नए सफर पर, अटल टनल के उस पार सिसु और केलोंग की तरफ, लाहौल वैली के दिल में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स फ्रॉम मनाली। अब हम निकल रहे हैं इस मनाली से और हम बढ़ चल रहे हैं अपने अगली डेस्टिनेशन की तरफ, अटल टनल। और जैसे जैसे हम रास्ते में आगे बढ़ते जाएंगे आपको खूबसूरत नज़ारे दिखाते रहेंगे। सीधी सड़कों ने मोड़ लेना शुरू कर दिया है और हर मोड़ के बाद एक नई तस्वीर सामने है। सिर्फ 25 मिनट में हम पहुंच गए सोलांग वैली, जहां हर मौसम का अपना ही एक रंग है। तो ये है सोलांग वैली, जो ठंडी के दिनों में पूरी बर्फ़ से ढकी रहती है। ठंडी के दिनों में यहाँ पे स्नो एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, स्नो एक्टिविटीज़ और एडवेंचरस स्पोर्ट्स होता रहता है। यहीं पर एक ट्रॉली है जो ऊपर ले जाती है और वहाँ ऊपर से स्कीइंग भी लोग करते हैं। सोलांग के बाद सब कुछ बदलने लगा है। जंगल घने होते जा रहे हैं, हवा और सर्द होती जा रही है। दूर चमकती बर्फीली चोटियां अब धीरे धीरे पास आ रही हैं। हर मोड़ के साथ ऊंचाइयां बढ़ती जा रही हैं, मानो पहाड़ों ने हमें अपनी गोद में उठाना शुरू कर दिया हो। और फिर सामने था अटल टनल का प्रवेश द्वार, जैसे पहाड़ों ने दो अलग दुनियाओं के बीच एक सीक्रेट पैसेज खोल दिया हो। अब हम पहुंच चुके हैं अटल टनल। अब हम अटल टनल साउथ पोर्टल के अंदर एंटर कर रहे हैं। ये वही टनल है जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था। तो टेन जी, तुम्हारी इच्छा थी अटल टनल में आने की, आज कैसे मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है।
तो ये है अटल टनल, 9.02 किलोमीटर लंबी और 10,000 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई पर ये दुनिया की सबसे लंबी सिंगल ट्यूब हाई एल्टीट्यूड टनल है, जिसे पार करने में ऑन एन एवरेज 15 मिनट्स का समय लगता है। ईस्टर्न पीर पंजाल रेंजेस को क्रॉस करती हुई इस टनल को बनाने में 10 साल से ज्यादा का समय लगा और आज ये लाहौल वैली को पूरे साल मेनलैंड से जोड़े रखती है। टनल के अंदर एक अजीब सी खामोशी है, जैसे नेचर हमें एक नई जगह के लिए तैयार कर रही हो। अब यहाँ से आधा किलोमीटर नॉर्थ पोर्टल बचा है इस टनल का। नॉर्थ पोर्टल अटल टनल। अब हम यहाँ से चंद्रा ब्रिज को क्रॉस करेंगे। लेफ्ट साइड में सीसू है और राइट साइड में कोकसर है। तो हम यहाँ थोड़ा रुकते हैं। अटल टनल के उस पार मनाली की हरियाली अब सिर्फ यादों में रह गई है। यहाँ है विशाल खुला और नीला आसमान और उसके नीचे सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट। यहाँ धूप तेज है पर ठंडी और हवाएं इतनी तेज और सर्द कि उनकी चुभन महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे नेचर ने हमारा इंतजार किया हो और अब वो अपनी असली शांति और खामोशी दिखा रही है। चंद्रा रिवर के साथ साथ हम बढ़ चले हैं सीसू की तरफ। आज का ये सफर सिर्फ एक रोड ट्रिप नहीं है, ये है एक यात्रा देखने, महसूस करने और समझने के लिए लाहौल के लोगों को, जिनके चेहरे की रंगत धूप से जली हो सकती है, लेकिन जिनकी आंखों में होती है मुस्कान की रोशनी जो सीधे दिल को छू जाए। यहाँ थोड़ी सी रोड खराब है। ये लैंडस्लाइड जोन है शायद। रास्ते के एक मोड़ पर एक छोटा सा झरना पत्थर से गिरता हुआ दिखा, जैसे पहाड़ों ने छुपाकर एक सरप्राइज रखा हो। लाहौल में आपका स्वागत है। लो जी, आप आ गए लाहौल। और कुछ ही देर में हम सीसू पहुंच गए। बर्फीली पहाड़ियों के बीच बसा हुआ एक छोटा सा गांव। यहाँ लोगों के चेहरों पर सफलता नहीं, संतुष्टि दिखती है। मनाली से चलते चलते हम लोग सीसू पहुंच गए हैं। ये प्रॉपर्टी है जिसका आज ही इनॉग्रेशन हो रहा है, आज ही इनकी पूजा चल रही है और हम इनके पहले गेस्ट बनेंगे। यहाँ हम मिले विशाल जी की फैमिली से। आज उनकी प्रॉपर्टी की पूजा है और कल उनके होटल का इनॉग्रेशन। तो आज हम उनके परिवार के मेहमान हैं और कल बनेंगे उनके होटल के पहले गेस्ट। चले अब आपको दिखाते हैं सीसू कैफे। कैफे सीसू प्रॉपर्टी के बगल में ही है फेमस कैफे सीसू। तो हम भी चल पड़े एक काम एंड कोजी ब्रेकफास्ट के लिए। बहुत ही सुंदर जगह है। ऊपर बिल्कुल बादल आ रहे हैं और चारों तरफ ये बर्फ की पहाड़ियां हैं। ठंड में तो ये यहाँ ये सब बर्फ ही बर्फ रहेगा, नीचे भी। विंटर्स में आने लायक जगह है ये। हाँ, विंटर्स में आने लायक जगह है। बट अभी भी बहुत ठंड है। हाँ, अभी भी काफी ठंड है, तो ऐसा नहीं है कि अभी नहीं आ सकते। हाँ, तो हम जिस सीसू कैफ़े के बारे में बात कर रहे थे,
वो हमारे पीछे है। ये सिसु का फेमस सिसु कैफ़े है और बहुत ही अच्छा इनका ब्रेकफास्ट का मेन्यू है और लंच का। अभी हम जब मनाली से चले थे तो हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। अब सोच रहे हैं हम लोग कि हम लोग कैफ़े सिसु में ही ब्रेकफास्ट करेंगे। आइए चलते हैं। हेलो, इसका नाम क्या है? दोरजी। दोरजी। और आपका नाम? तेंजी। आपका नाम तेंजी और इसका नाम दोरजी। हेलो दोरजी, हाउ आर यू? कैसे हो आप? चलो तुमसे कल खूब सारी बातें करेंगे। ब्रेकफास्ट के बाद हम निकल पड़े टांडी विलेज की तरफ, जहां चंद्रा और भागा नदियों का मिलन होता है और बनता है चंद्रभागा संगम। क्या कमाल का रास्ता लग रहा है। बहुत हाई एल्टीट्यूड रास्ता है ये, और ये रास्ता लेह तक जाता है। रास्ते में दिखते ऊंचे ऊंचे ग्लेशियर से ढके पहाड़ अब हमें हमारी छोटी सी हैसियत का एहसास करा रहे हैं, जैसे प्रकृति बोल रही हो, मैं हूँ असली मालिक। कैसा नजारा है, एकदम खतरनाक वाला है। कैसे बादल दिख रहे हैं, पहाड़ एकदम सफेद या एकदम काले। काले। कौन कहता है हिंदुस्तान में देखने वाली जगहें नहीं है। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे काले और सफेद पहाड़ और बीच में बहती चंद्रा नदी, जैसे नेचर ने हमें टांडी तक ले जाने के लिए अपना एक गाइड साथ भेज दिया हो। अब हम नदी की सतह के और करीब आ गए हैं और नदी की रफ्तार भी तेज हो गई है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ अब धीरे धीरे सेडिमेंटेड हो चुके हैं और ये सेक्शन काफी क्रूशियल है। तेज हवाओं के चलते यहाँ हमेशा पत्थर गिरते रहते हैं, इसलिए इस रास्ते में रुकना मना है। इस जोन को संभालकर और जितनी जल्दी हो सके पार करना जरूरी है। ये लेफ्ट से चंद्रा नदी आ रही है और राइट से भागा नदी, और यहाँ पे जब संगम हो जाता है तो ये बन जाती है चनाब नदी। लेफ्ट से चंद्रा है, राइट से भागा और देन चनाब, और इस जगह को कहते हैं टांडी।
टांडी ब्रिज। टांडी ब्रिज पर लगे बुद्धिस्ट प्रेयर फ्लैग्स यात्रियों की सेफ जर्नी के लिए की गई प्रार्थनाएं हैं। इन प्रार्थनाओं के छांव में हम बढ़ चले लाहौल के दिल केलोंग की तरफ। अब हम केलोंग शहर पहुंचने वाले हैं, बस 1 किलोमीटर दूरी रह गया है। इतनी गहरी खामोशी है कि उसे महसूस किया जा सकता है। हमने भी थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोकी और बस बाहर निकल आए इस खामोशी को जीने के लिए। सामने ये जो शहर दिख रहा है ये केलोंग शहर है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत। ये धूप भी गुनगुनाती हुई सी लग रही है शरीर के ऊपर, और हम इतनी मोटी जैकेट्स पहन रखे हैं और उसके बाद ये जब धूप शरीर पर लग रही है तो थोड़ा सुकून मिल रहा है। और कुछ ही देर में हम पहुंच गए केलोंग, लाहौल के दिल, एक हाई ऑल्टीट्यूड शहर जो पहाड़ों के बीच धड़कता है। जिंदगी यहाँ तेज नहीं लेकिन गहरी है। यहाँ के लोगों में एक अलग ही ठहराव है, जैसे हर मुस्कान में बर्फ की ठंडक और धूप की गर्मी छुपी हो। यहाँ हमें मिले रमेश लोपा जी, जिनसे बात करके केलोंग को और गहराई से समझने का मौका मिला। टाउन है, स्मॉल टाउन है ये। और ये डिस्ट्रिक्ट सेंटर है, वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन यहीं से मतलब रन होता है। हाँ। पीर पंजाल रेंज में आता है। ये ऊपर वाली रेंज जांस्कर रेंज है और ये वाली रेंज जो सामने वाली है ये पीर पंजाल रेंज है। अच्छा। इन्हीं फुट हिल्स में यहाँ पे एग्रीकल्चर होता है। और यहाँ बेसिकली होता क्या है? क्योंकि मैं रास्ते में आ रहा था तो मुझे पोटैटो आलू अनुसंधान केंद्र दिखा। टाइम के हिसाब से वो जो क्रॉप्स हैं वो चेंज होती रही हैं। अच्छा। 71 के नियर अबाउट जो है यहाँ से HRTC की बस चलना शुरू हुई थी। तो इस तरह से मतलब मिक्स जैसी इकोनॉमी रही है लाहौल स्पीति की। हाँ। एग्रीकल्चर बेस्ड और सर्विस सेक्टर, क्योंकि यहाँ पे साल में एक ही बार खेती होती है। टनल से पहले ऐसा था कि जो यहाँ के लोग हैं वो 6 महीने का खाना इकट्ठा स्टॉक करना पड़ता था। अब वापस सीसू लौटने का वक्त हो चला है और आसमान अब पहले से भी ज्यादा नीला और भव्य लग रहा है, जैसे दिन ने अपनी रोशनी का सबसे खूबसूरत रंग हमारे लिए बचा रखा हो। रास्ते में कई कैंप साइट्स दिखी तो हमने भी एक जगह गाड़ी रोकी और एक कैंप साइट को एक्सप्लोर किया। सीसू लौटकर रूम में आए तो विंडो से नजर आई आकाश की विशालता और पहाड़ों का भव्य रूप। हम रूम के साथ जुड़ी बालकनी में निकल आए। तेज हवाएं और ठंडी धूप के बीच कुछ देर खामोशी से बैठे और नेचर के अनसुने अल्फाजों को सुनने की कोशिश की। शाम ढलने वाली थी तो हम निकल आए बाहर नेचर का एक अद्भुत नजारा देखने के लिए। वही पल जिसे कहते हैं द गोल्डन आवर। और फिर शुरू हुई सूरज की रोशनी और बर्फ से ढके पहाड़ों की एक गोल्डन हार्मनी।
इस अद्भुत नजारे के बाद सोचा क्यों ना विशाल जी से बात की जाए और लाहौल की लैंग्वेज और देवी देवताओं के बारे में थोड़ा और जाना जाए। मैं ये कह रहा था मनोज जी कि हाँ जी। यहाँ पे ना मैक्सिमम जो पीक है ना, हाँ जी। उनके नाम रखे हैं अच्छा। हमारे बुजुर्गों ने। हाँ। तो ये जो सामने जो आप बिल्कुल ट्रायंगल बिल्कुल शार्प पीक देख रहे हो, Alright। इसे जोजुम गो कहते हैं। जोजुम इसका नाम है। गो हम अपने लोकल लैंग्वेज में माउंटेन, हमारे यहाँ की जो लैंग्वेज है ना लाहौली, हाँ। ये कहीं पर भी लिखी नहीं गई है, ये बस जनरेशन टू जनरेशन वाइज जो है पास ऑन हो रही है, एक दूसरे पास हो रही है एंटायर लाहौल में। लगभग हमारे इस बेल्ट में ना 6 लैंग्वेज बोले जाते हैं। ठीक है। जिसे लैंग्वेज नहीं कहते, हाँ। बोली कहते हैं, पहाड़ी बोली, लाहौरी ठीक, बोली। ठीक। और उनमें से सभी का लिंक कुछ लद्दाख के लोगों के साथ, कुछ तिब्बतन लैंग्वेज के साथ भी हाँ, हाँ, मैच हाँ, करता है। हाँ। जो पर्टिकुलर सिसु का जो बोली है वो कुछ मलाना सुना है आपने? हाँ, मलाना फेमस सुना है। जगह हाँ जी, उनके कसोल के साथ पास। भी, हाँ, कसोल से भी अंदर एक वैली है, हाँ। उनके साथ भी काफ़ी कुछ मैच करता है। है। और यहाँ पे यहाँ के जो सबसे बड़े डेटी है राजा गेपन जी। अच्छा। ये देवता हैं और हम उनको राजा गेपन कह के प्रोनाउंस करते हैं। हाँ। तो ये यहाँ के पूरे एंटायर लाहौल के सबसे बड़े देवता माने जाते हैं। अच्छा। और इनका ये जो पूरा एरिया है, ये कोकसर टू उदयपुर मडगारा, एक हमारे यहाँ से करीब 70-80 उदयपुर, वो जहाँ टांडी से जो रास्ता कटता जी है। जी जी, वही रास्ता। वहाँ पे त्रिलोकीनाथ टेम्पल है। हाँ, बहुत जहाँ बड़ा पे तीर्थ है। जहाँ पे भगवान शंकर और बुद्ध का जी, जी, कॉम्बिनेशन दिखता है। कॉम्बिनेशन है। वहाँ बुद्ध लोग भगवान अवलोक हितेश्वर के नाम से उनकी पूजा करते हैं। हाँ। हिंदू शिव के नाम से पूजा हाँ। करते हैं। सेंटर एक है। हाँ जी। अंधेरा हो चुका है और आज का दिन एक कहानी बनकर आंखों में बस गया है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जहां हम पहुंचेंगे कोकसर और रोहतांग। साथ ही एक्सप्लोर करेंगे लाहौल वैली के फार्म्स और फील्ड्स और समझेंगे यहाँ की जिंदगी थोड़ा और करीब से। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपने थॉट्स जरूर बताएं। और हाँ, इस सफर को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम सब मिलकर ही तो हैं टशन जिंदगी का परिवार। तब तक के लिए गुड बाय।